ईरान और अमेरिका में डील का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी साइन नहीं हुए हैं। और जब तक हस्ताक्षर ना हो जाए, यानी साइन ना हो जाए, तब तक इसे सिर्फ मसौदा समझिए। मसौदा है, पक्का मसौदा है। 14 शर्तें हैं। 14 शर्तें क्या क्या है वो बताऊंगा। इन सब के बीच दो तीन खबरें और हैं। पहली है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो मसौदा तैयार हुआ उसको लेकर ईरान भी राजी है। इसीलिए दावा नहीं बल्कि खबर पक्की है, क्योंकि ईरान ट्रंप की तरह अपनी बातें नहीं बदलता। ईरान ने कहा कि हाँ, शर्तों पर बातचीत हुई, उसने सारी शर्तें सबके सामने रखी भी। 19 तारीख तक जब तक ये साइन नहीं होता तब तक इसलिए नहीं क्योंकि जैसे ही डील का जिक्र होता है और वो आखिरी मुकाम तक पहुंचती है, तब तक इजराइल लेबनान पर अटैक करता है, जिससे पूरी की पूरी बातचीत पटरी से उतर जाए। एक बार फिर करने की वही कोशिश की। अब सवाल यह है कि ईरान ने गेंद अमेरिका में के पाले में डाल दी है कि उन शर्तों में से एक बात लेबनान पर अटैक हमले रोकने की भी थी, उसका क्या हुआ, क्यों हमले किए गए, क्या हो रहा है उसका सर, ट्रंप कितने नाराज है वो भी दिखाऊंगा। और तो और अपनी पीठ कैसे कोई राष्ट्रपति थपथपाता है अपने ही देश के राष्ट्रपतियों को नीचा दिखाकर, वो भी आपको दिखाता हूं। ट्रंप ने इस पूरी डील में जो एक तरीके से हताश, निराश और सरेंडर करने वाली है, उस पर अपनी पीठ खुद थपथपाई है, दुनिया उन पर हंस रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर से 4 बड़े देशों ने प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये ट्वीट जो किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशन टू ऑल, हियर बाय फुली ऑथराइज द टोल ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसके साथ साथ ऑथराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नेवल ब्लॉकेड शिप ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्ट योर इंजन, लेट द ऑयल फ्लो। अपनी खुद की पीठ थपथपा दी है, लेकिन इससे और भी एक और इनका ट्रुथ सोशल पर पोस्ट है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल वो शर्तें देखिए, वो शर्तें कौन कौन सी हैं। अमेरिका ईरान युद्ध समाप्ति समझौते का मसौदा सामने आया है। ट्रंप ने डील का ऐलान किया और ईरान ने भी मोहर लगाई है, वो भी बात बताऊंगा कैसे लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक MOU पर सहमति बनी, जिस पर शुक्रवार को जिनेवा में हस्ताक्षर हो सकते हैं। यही वर्ड बिल्कुल सही रहेगा, हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन सब ये 4 दिनों का जो गैप दिया जा रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है 4 दिनों के भीतर अमेरिका क्या करता है। वो पता लगा कि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटा लिया है वहां से, क्योंकि वो यही चाहता भी था कि जल्दी से यहां से हटाया जाए, लंबा समय बीतता जा रहा है। दूसरा, हमले करने का कोई खास फायदा नहीं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट लगातार गिर रहे हैं। मसौदे की सही बात क्या है, क्या क्या प्रमुख बातें हैं। सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाइयों का अंत होगा, सभी मोर्चे, जिसमें फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में हो रहे हमले, लेबनान पर अटैक बंद होंगे, सीरिया का जिक्र भी है, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लाई जाएगी। यानी सीरिया पर अल-जुलानी के आने के बाद इजराइल ने जैसे ज़मीन कब्जाने के लिए किया, वो द्रूज मिलिटेंट्स के बारे में आपको आपको में दिखाई भी थी खबर। अब यमन का भी जिक्र इसमें है। सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाइयों का अंत, जिसमें लेबनान भी शामिल। अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, जिसका ऐलान कर दिया कि नौसैनिक नाकेबंदी हटा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, हमने आपको पिछली बार भी बताया था, 24 तारीख तय की गई थी कि 24 जून को वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार था ईरान, लेकिन अमेरिका की हरकत दक्षिणी ईरान पर अटैक वाली, इसलिए उसने दोबारा कुवैत पर, जॉर्डन पर और बहरीन पर अटैक किए। ईरान पर तेल एवं आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की खबर है, कहा जा रहा है ये सब हटेगा, सैंक्शन सारे हटेंगे। ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्तियों को जारी करना, यानी जो कब्जा किया गया है उसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया था, वो न केवल मिलेगी बल्कि इसके अलावा मुआवजा भी मिलेगा। 60 दिनों तक परमाणु समझौते पर वार्ता होगी। परमाणु हथियार बनाने के लिए पहले भी ईरान तैयार नहीं था, लेकिन उस पर आरोप लगा के दुनिया को भ्रमित किया जा रहा था। वो वैसे फेल रहा, इस बार एजेंडा काम नहीं कर पाया और अब कहा जा रहा है 60 दिनों तक इसी परमाणु समझौते पर वार्ता होगी। वार्ता अवधि में नए प्रतिबंध नहीं लगेंगे और ना ही कोई अमेरिकी सैन्य तैनाती या हमला होगा। अगर अमेरिका कोई हमला ईरान पर कर देता है, ये बातचीत खत्म। कोई नया प्रतिबंध लगाता है, बातचीत खत्म। ये सारी बात कह दी, कोई नया सैन्य तैनाती। ईरान का NPT के तहत परमाणु हथियार विकसित ना करने का आश्वासन दिया गया। अब 2 हैं, अगर मैं इन पूरे मसौदे को पढ़ूं तो उसमें से एक तो NPT के तहत परमाणु हथियार विकसित ना करने का आश्वासन, जो पहले भी वो करता रहा है, तो ये एक तरह से सरेंडर नहीं है, तो पहले ही ईरान कहता रहा है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात उसने पिछली बार 24 मई को ही कह दी थी, 24 जून तक, 1 महीने के अंदर खुल जाएगा, 30 दिन के अंदर। अब इन सब के बीच अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे अपनी कोई पीठ थपथपा सकता है, तो उसका नज़ारा कुछ ये है कि ये वाला ट्रुथ सोशल का देखिए, इसमें क्या है। भाई ने लिखा, डोनाल्ड जे ट्रंप, दिस ग्रेट डील विल बीइंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। जितना इलाका क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र पूरा,
वहां पर शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शांति और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण डील है। क्या कहा कि कई राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपतियों का जिक्र है, कई राष्ट्रपति आए गए, लेकिन ईरान के साथ इस तरह की शांति समझौता कोई नहीं कर पाया जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ करते कि जैसा उन्होंने करके दिखाया। ये कह रहे हैं कि आज दुनिया भर के देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान कर रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रपति कभी देखा ही नहीं उन्होंने। अपने आप ही कह रहा है ये आदमी, ठीक है ना। ये सारी बातें उन्होंने अपने उसके लिए लिख दी। अब ईरान ने इन सब बातों को नेग्लेक्ट किया और उन्होंने भी ऐलान किया। क्या है ये देखिए, लेटर है पूरा, हिंदी में बता देता हूं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन पर अपनी सफलता पूरी कर ली है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन आज रात से तुरंत, लेबनान समेत है ना, तुरंत और हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड तुरंत हटा लिया गया है। ये क्लियर कर दिया नेवल ब्लॉकेड, मैंने आपको दिखा भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया नेवल ब्लॉकेड हटा दिया, तो नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। ईरान ने भी उसकी पुष्टि कर दी, हटा दिया गया है। लेबनान पर अटैक बंद होंगे, हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है क्योंकि अभी दिखाऊंगा। तुरंत ये हमला भी किया गया। ऑफिशियल MOU शुक्रवार यानी 19 जून को साइन होगा। ये फाइनल डील तभी होगी जब US यानी अमेरिका अपने कमिटमेंट को पूरे कर लेगा। और इसमें अमेरिका की भूमिका नहीं है सिर्फ, इसमें भूमिका इजराइल की भी है। क्यों है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आई। E4 है यानी यूरोपियन जो कंट्रीज है, उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी और इटली। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ऐलान कर दिया है संडे को यानी शुक्रवार को यहां साइन होगी डील, और उधर संडे को वो ईरान से हर तरह के प्रतिबंध जो उन्होंने लगा रखे हैं, जो जिस तरह से अमेरिका दबाव डालता रहा उसके बाद लगाए थे, वो सब खत्म करने जा रहा है। यानी ईरान की अब अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से ग्रो करेगी क्योंकि उसके पास काला सोना यानी कि तेल और गैस का है ये भंडार। अब जैसे ये खबर पहुंची कि ईरान के साथ शांति समझौता होगा और ईरान की उस समझौते में लेबनान का जिक्र है, तो कैसे मान जाए इजराइल, कैसे मान जाए नेतन्याहू। तो देखिए पहले ये वीडियो निकल कर सामने आई है। इसमें देखिए गाड़ियां चल रही होती हैं और अचानक से एक विस्फोट होता है। बेरूत में ये हमला किया गया, ये दावा करके कि भाई ये तो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है। यहां भी देखिए इस हमले के बाद की तस्वीर। एक और देखिए, तो इसमें दावा है इजराइल ने फिर से दक्षिणी बेरूत पर हमला किया है, ईरान जवाब देगा, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जरा ये भी देखिए, यहां पर भी एक अटैक की खबर आई। तो एक खबर निकलकर भी सामने आई है जिसमें बताया गया ट्रंप ईरान शांति समझौते के प्रतिशोध में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांवों को जलाया है। इजरायली सेटलर्स ने अभी वेस्ट बैंक में कई गांवों को आग के हवाले कर दिया। अब इन तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये डील पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। बस देखना ये है कि अब ट्रंप इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उस आदमी को या फिर उस देश को संभालने की जिम्मेदारी तो ट्रंप की बनती है ना। नमस्कार।